चलो बच्चों, ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो कि वृत्त से लिया गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये हमारा दिया गया चित्र है, इसमें ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, तथा बी ए सी कोण बी ए सी यानी कि जो बीच में रहता है वो एंगल होता है। कोण ए का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो कोण बी का मान पूछता है, ओ बी सी इस कोण का मान पूछता है, क्या होगा। तो देखो, ये वृत्त वृत्त का ये क्या है, एक जीवा है, ये क्या है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। तो ये वृत्त के द्वारा यानी कि मान के चलो, ये परिधि पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60। ये जीवा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये जीवा जो है वृत्त के परिधि पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और इसी जीवा द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है वह जो केंद्र पर बनाता है कोण, परिधि पर के कोण का दुगना होता है। कितना होता है, दुगना होता है। यदि 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अभी हो गया 120 डिग्री। और ये केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमारा एक त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या। तो मतलब ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ओ बी सी, वो क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसमें दो भुजा साइड होते हैं, दो साइड इक्वल हो जाए, दो भुजा इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब दो साइड इक्वल तो दो कोण आपस में इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल। अब ये त्रिभुज हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोई भी त्रिभुज है उसके अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। अब इसमें से 120 हो गया तो ये दोनों एंगल का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। अब ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि दो भाग में इसको बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि ये भी 30 डिग्री। यदि हमको कोण सी बोलता तो वो भी 30 डिग्री होता है। तो हमसे क्या पूछा है, ओ बी सी बी का मान पूछा, तो बी कितना आएगा, 30 डिग्री। और सी पूछता तो सी भी आता